जब ये टेस्ट मैच खत्म हुआ तो मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा इसी टेस्ट मैच के बारे में करेंगे, पर दोस्तों हालात और जज्बात बदलते देर नहीं लगती। जी हाँ, आप लोगों ने उड़ते उड़ते खबर सुन ली होगी कि हो सकता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रविचंद्रन अश्विन की आखिरी टेस्ट श्रृंखला हो। वो विराट कोहली ने उनको जब झप्पी मारी ना और वो उनके आंख से आंसू गिरे ना, वो महसूस हर एक भारतीय के दिल धड़कन में हुए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रविचंद्रन अश्विन ने हमारे लिए, इस भारतीय टीम के लिए, हमारी टेस्ट टीम के लिए, विराट कोहली के टेस्ट टीम के लिए क्या क्या किया है। और घर पर अगर हमारी टीम सालों साल डोमिनेट की है तो उसमें रविचंद्रन अश्विन का कितना बड़ा महत्व रहा है। लेकिन दोस्तों सवाल अभी भी यही है कि क्या इससे बेहतर फेयरवेल तो रविचंद्रन अश्विन नहीं डिजर्व करते? क्या उन्हें घर पर फेयरवेल नहीं मिलना चाहिए था? और क्या हुआ है गाबा के इस पूरे टेस्ट मैच में, और एक एक से श्रृंखला बराबर होने के बाद आखिर कौन सी टीम है इस सीरीज में ज़्यादा आगे, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। जी हाँ, जो उम्मीद थी वही हमें देखने को मिला। बहुत कोशिश की और सच्चाई यह है कि कोशिश तो टीम ऑस्ट्रेलिया ने ही की कि इस मुकाबले से एक परिणाम निकाला जाए। इसको एक एक से नहीं, 2-1 की स्कोर लाइन से अगले 2 टेस्ट मैच में सिडनी और मेलबर्न जाया जाए, पर ऐसा संभव नहीं किया बारिश ने, जो पूरी तरीके से मैं कहूँगा भारत के साथ खड़ी थी और डटी थी। जी हाँ, हमने फॉलो ऑन जरूर अवॉइड किया था, लेकिन इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया सुबह आए और हमें पता था कि वो अटैक करेंगे। अटैक करने गए तो विकेट भी उनकी गिरी। हमारे गेंदबाजों ने बेहतर गेंदबाजी की, जसप्रीत बुमराह, आकाश, सिराज, सबको विकेटें मिली, पर उससे शायद ऑस्ट्रेलिया माइंड नहीं कर रहा था। उनके जहन में यही था कि भाई हमें आसपास 300 के पहुंचना है, और अगर उतना हम पहुंच गए तो फिर हम डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हम यहां पर रिजल्ट चाहते हैं। और ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया करती नजर आई। उन्होंने डिक्लेयर किया, परंतु तब तक लगता है कि काफ़ी देर हो गई थी। और जैसा मैंने बताया कि मौसम इस वक्त काफ़ी हद तक भारतीय टीम के साथ था, तो जिसकी वजह से गाबा का ये बड़ा टेस्ट मैच, और जिस टेस्ट मैच में अगर आप डे 4 के वो शाम को हटा दें तो उसके अलावा पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था। जब आप इस टेस्ट मैच के रिजल्ट को एज अ ड्रॉ देखते हैं, मैं इसे ऑस्ट्रेलिया की हार ही देखता हूं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था दोस्तों कि वो यहां से 2-1 की स्कोर लाइन से आगे जाना चाहते थे और वो जा सकते थे। तो यहां पर 1-1 की स्कोर लाइन, अगर कोई ऐसी टीम है ना जो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगी कि यार, अगर किसी से बोला जाता श्रृंखला शुरू होने के पहले कि 3 टेस्ट मैच के शुरू की स्कोर लाइन 1-1 रहेगी, मुझे लगता है कि भारतीय टीम जिस परिस्थितियों से आ रही थी, 3-0 से हम व्हाइट वॉश होकर अपने घर पर आ रहे थे, हंसी खुशी भारतीय टीम इस स्कोर लाइन को एक्सेप्ट करती। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त इस श्रृंखला में, इस पॉइंट पर अगर कोई टीम पीछे है तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है। और उसके बड़े सारे इंटरेस्टिंग कारण हैं। ना सिर्फ केवल ये स्कोर लाइन है, मेलबर्न और सिडनी विजिटिंग टीम्स या फिर हमारी जैसी टीम जिनको बैटिंग करना ज़्यादा पसंद है, जिनके लिए बैटिंग ज़्यादा इजी हो सकती है कंडीशन वाइज, मेलबर्न और सिडनी ऐसी ही कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। बल्लेबाजी आसान होती है, रन्स इन पिचेस पर बनते हैं। और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच इसके बाद हम खेलेंगे, जहां पर पिछले 12 साल से ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम नहीं हारी है। जब ये सारे आंकड़े आप देखते हैं तो आपको लगता है कि भारत खुशी खुशी यहां से आगे बढ़ेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ये चुभने वाली है। और उससे भी ज्यादा जब आप ये सुनते हैं कि जॉश हेजलवुड इंजर्ड हैं और वो शायद बची हुई अब श्रृंखला में भारत के लिए भारत के अगेंस्ट पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, और उसके बाद ट्रेविस हेड को भी ग्रोन इंजरी हुई है। हालांकि इसको लेकर अभी थोड़ा सा विवाद है कि क्या सच में इंजर्ड है, नहीं है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि वो इंजर्ड हैं और वो अगला टेस्ट मैच मिस भी कर सकते हैं। और ट्रेविस हेड, अगर ये पांडा नहीं खेलेगा तो तुम्हें पता है 1 शतक तो कम ही हो गया ना, अगर रोहित भाई कप्तानी कर रहे हैं तो फिर तुम इस लिहाज से समझ लो कि कितना बड़ा एडवांटेज भारतीय टीम आगे लेकर जाएगी बचे हुए 2 टेस्ट मुकाबलों में। एंड इसीलिए आई पर्सनली फील कि यहाँ पर भारतीय टीम अपने आप को बहुत अच्छी पोजीशन पर और ड्राइविंग सीट पर खुद को देख रहे हैं इस टेस्ट मैच के बाद। हालांकि दोस्तों अगर आप इस टेस्ट मैच को पलट कर देखेंगे तो निश्चित तौर पर भारत के लिए कुछ खास अच्छा टेस्ट मैच नहीं था, शिवाय डे 4 के, जहां पर हमारे बल्लेबाजों ने डिटर्मिनेशंस दिखाई, जिसमें ऑब्वियसली केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, एंड देन बाद में हमारे 2 वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़, यानी कि आकाशदीप और बुमराह साहब ने जो कमाल किया था, उसको अगर आप सिनेरियो से हटा देंगे तो उसके अलावा बहुत सारे फ्लॉप शोज हमें देखने को मिले, जिस पर हम विराट कोहली, रोहित शर्मा और दूसरे खिलाड़ियों पर, ऋषभ पंत पर भी इनफैक्ट कई मर्तबा बात कर चुके हैं। पर एक बंदा है जो मुझसे छूट गया था, इनकी बात मैं जरूर करूंगा, वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल के मैं आंकड़े देख रहा था और मैंने पाया कि अगर एशिया के बाहर इनको देखा जाए 2022 से मेरे भाई, तो इन्होंने 8 मैचेस खेले हैं, 14 पारियां हैं उनमें, इनके हैं 231 रन, 17 की एवरेज है,
एक भी अर्धशतक और एक भी शतक नहीं। और शुभमन गिल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर खेलते हैं आपको पता है? नंबर 3 सबसे बड़ी और क्रूशल पोजीशन होती है टेस्ट क्रिकेट में। और वहां पर अगर आप एशिया के बाहर ऐसे आंकड़े रखेंगे तो आप पर मेरे भाई सवाल उठेंगे। शुभमन गिल आप पर सवाल उठेंगे और आपको रन बनाना पड़ेगा। इनफैक्ट शुभमन गिल की तो मैं आउटसाइड एशिया जो है पारी ही देख रहा था कि ओवरसीज में अगर आप इनकी टेस्ट इनिंग्स देखोगे ना, आप इनकी 12 टेस्ट इनिंग्स उठाकर देख लो, एक भी आपको अर्धशतक नहीं नजर आएगा। 1, 31, 28, 36, 10, 2, 26, 10 इस तरीके के स्कोर कार्ड्स आपको नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी कंसर्निंग है हमारी टीम के लिए। और इसीलिए बल्लेबाजी अब इसके बाद फेवरेबल कंडीशंस में हम जा रहे हैं, वहां पर अच्छी बल्लेबाजी भारतीय टीम को करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल भाई मैं खुश हूं। अगर मैं एक भारतीय प्रशंसक के तौर पर देखता हूं, एक की जो है लाइन है। और अब हमें यहां से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रिटेन करने के लिए बचे हुए 2 टेस्ट मैचेस में एक ही जीतना है। हम अपने आप को ज्यादा बेटर पोजीशन पर पाएंगे। और आखिर में बात कर लेते हैं उस अपडेट की जो अब ऑफिशियल हो चुकी है। जी हां दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यानी कि एक इंक्रेडिबल अंतर्राष्ट्रीय करियर को अब वो अलविदा कह रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होगा उन सभी फैंस के लिए जिन्होंने उनको पीक पर देखा है। इंडियन कंडीशंस में अगर भारतीय टीम ने डोमिनेट किया है ना, तो उसमें विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और शिखर धवन, मुरली विजय, इन सारे प्लेयर्स का रोल है, अजिंक्य रहाणे का रोल है। अगर बल्लेबाजी में तो गेंदबाजी और ऑलराउंड एबिलिटी में उतना ही रोल अश्विन और जडेजा। और इनफैक्ट मेरे हिसाब से दोस्तों, घर पर अगर भारतीय टीम ने डोमिनेशन दिखाया है तो उसमें सबसे बड़ा किरदार किसी ने निभाया तो वो रविचंद्रन अश्विन ही हमारे लिए रहे। उन्होंने ही एक लेगेसी बनाई, उन्होंने ही घर पर बताया कि हाँ, आप हमें घर पर आकर नहीं हरा सकते। 3000 प्लस टेस्ट रन, 500 प्लस टेस्ट विकेट, 350 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में और टेस्ट इतिहास के 7वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले आर अश्विन, हमारे अपने ऐश अन्ना ने फाइनली टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा है। और यार मैंने जब ये चीज़ एहसास किया ना, मुझे लगा कि साला हम कितना, कहते हैं ना कि बहुत इंसान की वैल्यू ना जब वो होता है तो होती नहीं है। और ये मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं बैठा था और मैच ऐसे देख रहा था और जब विराट भाई ने अश्विन को गले लगाया और वो रोने लगे ना, तो मैं समझ गया कि ये तो कुछ रिटायरमेंट जैसा ही हो रहा है। और उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि यार अश्विन ने हमारे लिए कितना कुछ किया है यार। क्या हमने कभी उतना क्रेडिट उनको दिया? क्या जितना वो डिजर्व करते थे उतना हमने उनका सम्मान किया? एक बड़ा सवाल रह गया मन में, एक बड़ा कहते हैं ना कि मलाल रह गया मन में कि शायद नहीं किया यार। और इसीलिए हम कहते हैं ना कि जब इंसान नहीं होता तो शायद उसकी वैल्यू हमें ज़्यादा होती है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर भारतीय टीम का इतना बेहतर रन चला ना होम में, तो उसमें अश्विन हमारे लिए सबसे बड़े खिलाड़ी रहे। और मैं एक बात और दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे बेहतर फेयरवेल डिजर्व करते थे। मेरा ये मानना था कि रविचंद्रन अश्विन को एटलीस्ट चेन्नई में अपने होम ग्राउंड पर एक टेस्ट मैच के साथ विदाई होनी चाहिए थी और मुझे लगता है वो डिज़र्व करते थे। परंतु अश्विन का ये निजी फैसला ही होगा, जाहिर सी बात है, जब उन्होंने सोचा कि दैट इज़ इट। और वो भी उनकी बड़प्पन दिखाता है कि उनको लगता है कि अगर टीम में मेरी जगह नहीं बनती या फिर मैं एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ या फिर टीम मुझे नहीं खिलाने वाली, ये बेटर है कि दूसरे खिलाड़ी आकर मेरी पोजीशन लें और वो मुझसे बेहतर परफॉर्म करें जिससे मेरी टीम का भला हो। तो काफ़ी खिलाड़ी होते हैं कि वो चाहते हैं कि नहीं मैं अपने होम ग्राउंड पर ही रिटायर हूँ, हाँ है ना, मेरा भी फेयरवेल शानदार हो। लेकिन कुछ खिलाड़ी होते हैं कि बस वो किया काम और चले गए। अश्विन उनमें से एक हैं। सो थैंक यू सो मच यार, हम यही कह सकते हैं एक फैंस के तौर पर, थैंक यू सो मच आर अश्विन। आपने जो हमारे लिए किया है ना वो वैल्यूएबल बहुत है और उस वैल्यू की हम कोई कंपैरिजन कभी कर नहीं सकते, उस वैल्यू को हम नाप तोल नहीं सकते, क्योंकि आपने न सिर्फ केवल गेंद के साथ बल्कि आपने क्रूशल स्टेजेस पर कितनी बार बल्ले के साथ भी भारतीय टीम के लिए खड़े रहे, डटे रहे। मुझे याद है कि जब आप सिडनी का ही टेस्ट मैच था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी, आपके शरीरों पर गेंद लग रही है, आपकी पीठ में कमर दर्द था और आप शरीर पर हर जगह गेंद खाए जा रहे हैं, आपके सीने पर गेंद लग रही है, लेकिन आप डटे थे, आप खड़े थे टीम इंडिया के लिए। और फिर जो आपने भारत में किया, जो होम में किया, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। अनगिनत मैचेस गिना सकता हूं जहां पर आपकी बदौलत भारत ने मुकाबले जीते हैं, भारत ने ट्रॉफी जीती है, भारत नंबर 1 बना है, भारत टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मेमोरीज आर अश्विन, ऐश अन्ना हमारे, बट डेफिनेटली फेयरवेल आप बेहतर डिजर्व करते थे। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को पसंद आई हो तो यार लाइक मारना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ऐश अन्ना के लिए कमेंट सेक्शन में यार रिस्पेक्ट जरूर दिखा देना। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।